अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी दिनों के बाद आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और जैसा कि आप लोगों के इल्म में है कि एक दफ़ा फिर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो है वो हालात बड़े कशीदा हैं और हमें ये देख के रश्क आता है कि जैसे यूरोपियन ममालिक हैं जो पहली दुनिया के लोग हैं, वो उनके आपस में हमसायों के कितने मिसाली ताल्लुकात हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि जब से ये दोनों ममालिक वजूद में आए हैं, जब से बरसगीर की तकसीम हुई है, तो हमारे हालात कभी भी इस काबिल भी नहीं रहे कि हम एक दूसरे से तिजारत कर सकें या कोई अच्छे जो है वो हमारे दरमियान रवाबत कायम हो। तो बहरहाल ये एक बदकिस्मती है, अलमिया है। दोनों मुल्कों के अवाम जो हैं वो इंतहाई गरीब हैं और कसम पुरसी के आलम में हैं। हमारी मईशत, हमारी दीगर जो समाजी हालात हैं, गुर्बत और जहालत है, बीमारी है और बहुत सारे दीगर जो है वो मसाइल हैं कि लोगों को ज़िंदगी के लाले पड़े हुए हैं। और दूसरी तरफ हमारी जो रियासतें हैं वो बड़ा एक भारी भरकम जो बजट है वो डिफेंस पे इसी बहाने से खर्च करते हैं और आपस में जो है वो हर वक्त हालात तकरीबन कशीदा ही रहते हैं। तो हमारे जो एक मरकज़ी कमेटी के एक ग्रुप में बातचीत चल रही थी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात पे, तो मैंने एक वहाँ पे बात की जिस पे हमारे उस्ताद और कामरेड डॉक्टर तैमूर रहमान साहब ने मुझे कहा कि इस पे ज़रूर वीडियो बनाओ। तो मैंने कहा चलें ज़रूर इस पे बनाता हूँ। और वो बात ये थी कि हमारे एक अंकल थे, उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह बख्शे। वो लाला वहीद के नाम से हम उनको पुकारते थे। तो वो उन्होंने एक किस्सा सुनाया। कहते हैं कि एक दफ़ा हालात जो है वो बड़े इसी तरह कशीदा थे दोनों ममालिक के दरमियान। तो हुआ ये कि जैसे आम रूटीन में होता है कि जब कोई जंगी हालात होते हैं तो फ़ौज के अंदर जो छुट्टियां हैं जवानों की वो मनसूख कर दी जाती हैं। तो कहते हैं छुट्टियां मनसूख हो गई और जो कोई वहाँ पे कमांडर साहब थे, उन्होंने हुक्म दिया कि आप किसी को छुट्टी ना भेजा जाए। तो वो कहते हैं कि ज़ाहिर है आप जवानों को इतना अरसा बीत गया मुसलसल इस हालत में, कोई 3-4 माह गुजर गए। तो अब सब ने छुट्टी जाना था, वो बार बार एप्लीकेशंस लेके आए कि हमने छुट्टी जाना है, लेकिन आगे से जवाब जो है वो इनकार हो जाए। तो सूबेदार साहब के पास लोग आए और उन्होंने कहा कि सूबेदार जी छुट्टी दो जे मतलब काफ़ी टाइम हो गया हम लोग जो है वो अपने घरों को नहीं गए। तो उन्होंने कहा कि एक शर्त पे आपको छुट्टी मिल सकती है और वो शर्त ये है कि जो भी कोई जवान है वो कोई ना कोई जो हिंदुस्तान की किसी चीज़ पे कब्ज़ा करे, जो उनके कोई बॉर्डर पे कोई उनके हथियार वगैरह हैं, कोई टैंक्स हैं, कोई गाड़ियाँ हैं, तो जो भी कोई उस पर कब्ज़ा करेगा वो इधर आके जमा करवाएगा, तो फिर उसको जो है वो छुट्टी दे दी जाएगी। तो कहते हैं कि जवान बड़े जो है वो खुश हुए इस पे और खिलाफ मामूल और हैरत की बात थी उनकी खुशी इस बात पे। और वो एक कोई सिपाही गया और वो जनाब कोई दुश्मन का टैंक पकड़ के वो ले आया और उसने कहा जी कि ये जमा करें और मुझे जो है वो आप छुट्टी अनायत फरमाएं। वो उसको छुट्टी मिली, एक और गया उनकी कोई जीप वगैरह पकड़ के ले आया। अलगर्ज कोई 3-4 इस तरह केसेस हुए। तो सूबेदार साहब ने उनको बिठाया और उन्होंने कहा कि चलो ये ठीक है, तुम्हें छुट्टी तो मिल गई, लेकिन ये बताओ कि ये माजरा क्या है कि तुम कितनी आसानी से जो है वो दुश्मन के हथियार और उनकी चीज़ें जो है वो ले आते हो और इधर जमा करवा देते हो। तो उसने बड़ी मासूमियत से उसने कहा कि सरकार, जो बॉर्डर के उस तरफ लोग हैं ना, उन्होंने भी छुट्टी जाना है, तो वो उधर जमा कर रहे हैं, हम इधर जमा कर रहे हैं, ताकि दोनों को छुट्टी जो है वो मिल जाए। तो बहरहाल हालात जो है ना वो ऐसे ही हैं। दोनों तरफ दोनों को, उधर मोदी साहब को बहुत सारे मसाइल जो है वो दरपेश हैं और इधर कोई कम चैलेंजेस हमें भी दरपेश नहीं है। बजट की भी आमद है और भी बहुत सारे मसले हैं। तो ऐसे मसलों का हल यही होता है फिर कि कोई ऐसा माहौल जो है वो क्रिएट किया जाए कि जिससे जो है वो दोनों तरफ लोगों को छुट्टियां आसानी से मिल सके। तो बाकी जो जंग है वो इसी तरह ही चलेगी। ये जैसे पिछले जब से ये दोनों का वजूद अमल में आया है तब से चल रहा है, तो आइंदा भी जो है वो ऐसे ही ये मामलात चलेंगे। जंग जो है वो बहरहाल उससे बचना ही बेहतर है। दानिशमंदी का तकाजा यही है कि जंग जो है वो गुर्बत के ख़िलाफ़ लड़ी जाए, जंग जहालत के ख़िलाफ़ लड़ी जाए, जंग दोनों मुल्कों के अंदर बसने वाले जो लोग हैं उनकी जो पसमानदगी है उसको दूर करने के ख़िलाफ़ लड़ी जाए, ताकि वो उनको कोई ज़िंदगी की राहत, कोई आसाइश मुयसर हो। और तालीम पे, हुनर पे, फ़न पे
اس پہ میرا خیال ہے کہ سوچنے کی ضرورت ہے، ان کاموں کو کرنے کی ضرورت ہے۔ جنگوں سے کوئی نتائج جو ہے وہ برآمد نہیں ہوتے، اور ہمیشہ مذاکرات اور بیٹھ کے ڈائلاگ ہی جو ہے وہ نتیجہ خیز ہوتے ہیں اور مسائل سے نجات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ لہٰذا جتنی بھی جنگ ہو جائے اس کے بعد آپ نے آخر بیٹھنا ہی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ وہ جنگ لڑنے سے پہلے بیٹھ جائیں، اور دونوں ملکوں کے جو عوام ہیں وہ سکھ کا سانس لیں، اور ان کی ترقی کے لیے دونوں ریاستیں جو ہیں وہ کوئی کردار ادا کریں، تاکہ یہاں سے غربت اور جہالت اور پسماندگی کا خاتمہ ممکن ہو۔ بہت شکریہ۔